Hi everyone, welcome to my channel. This is Sriha and you are watching Gleam of Knowledge. I am going to start active and passive voice. In English language, these are very important. We often need to use them in spoken. Many of the students get difficulty to understand them, so I will try to keep them easy for you guys. So before starting, let me tell you one thing. Keep watching my video till end and do not miss it. If you are new viewer, do subscribe my channel so that you will get upcoming learning videos as well. So here we go. Moving to the lecture. First of all, we will understand what is a voice. What is a voice? Voice means a form of verb which shows whether a subject does something or has something done to it. Okay? Voice means a form of verb. वो form of verb, वो action, वो form of verb जो हमें शो करती है कि किसी सब्जेक्ट ने उसके ऑब्जेक्ट पर काम किया है या ऑब्जेक्ट पर काम हुआ है। ठीक है, आ सब्जेक्ट डज समथिंग कि किसी सब्जेक्ट ने किसी पर्सन ने काम किया है और हैज़ समथिंग डन टू इट या उस पर्सन के ऊपर कोई काम हुआ है। ठीक है, वॉइस उसे कहते हैं एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वो या तो एक्टिव वॉइस में होगी या पैसिव वॉइस में होगी। अब एक्टिव वॉइस में होगी तो क्या शो करेगी? वो ये शो करेगी कि एक फेल, एक पर्सन, एक सब्जेक्ट उसने अपने ऑब्जेक्ट पर क्या काम किया है। ओके, राइट। इसी तरह इन पैसिव वॉइस, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें जो वर्ब होगा, जो एक्शन होगा वो पैसिव होगा और वो हमें शो करेगा कि जो ऑब्जेक्ट था उस पर क्या काम किया गया। सब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया और उस पर क्या काम किया गया है। ठीक है, और हैज़ समथिंग डन टू इट के सब्जेक्ट पर कोई काम किया गया है तो हम वो बताएंगे। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस और आप वर्ब्स भी कह सकते हैं इनको, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होगी? इन दिस वॉइस a verb is in active position when its subject does something to its object। ठीक है, अब इन एक्टिव वॉइस क्या होता है? a verb, वो जो एक्शन है, इज़ इन एक्टिव पोजीशन। ठीक है, वो एक्टिव पोजीशन में कंसीडर होता है व्हेन इट्स सब्जेक्ट, जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट डज समथिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ करता है उसके ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जब एक सब्जेक्ट फोकस करता है, कुछ काम करता है अपने ऑब्जेक्ट पर, तो वो हमारी कौन सी फॉर्म होगी? वो हमारी एक्टिव वॉइस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेक्स अ केक। यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है एंड मेक हमारा वर्ब है एंड केक इज़ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें, मेक यहाँ पर वर्ब है जो हमें ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट ने, जो कि ही है, उसने क्या किया है? उसने केक बनाया है। ठीक है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तो ये हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? इन दिस वॉइस अ वर्ब इज़ इन पैसिव पोजिशन when something is done to its subject। ठीक है, अब देखें इन पैसिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज़ इन पैसिव पोजीशन, वो पैसिव पोजीशन में होगा, वो एक्टिव पोजीशन में नहीं होगा।
व्हेन समथिंग इज़ डन टू इट्स सब्जेक्ट, जब कोई काम उसके सब्जेक्ट पर किया जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट काम कर रहा था ऑब्जेक्ट पर। अब पैसिव वॉइस में क्या है कि उसके सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसी को मैंने चेंज किया, ही मेक्स अ केक था हमारे पास एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर हमने उसको चेंज किया, अ केक इज़ मेड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पर अ केक जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, मेड हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, एंड बाय हिम किसने काम किया, केक किसने बनाया, अब वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सो अ केक यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारा यहाँ पर वर्ब है, एंड हिम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। Moving further now, we will see how many tenses are used for passive voice. अब इंग्लिश टेंसेस जो होते हैं वो 12 टेंसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम 12 टेंसेस को एक्टिव और पैसिव में यूज़ कर सकते हैं। नहीं, तो इंग्लिश टेंसेस में हम ओनली 8 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे 4 टेंसेस हैं वो हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते। सो देखते हैं कि हम कौन कौन से टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के ये 3 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के भी 3 हैं जिनको हम पैसिव वॉइस के लिए यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर, फ्यूचर के 2 होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन दोनों को हम पैसिव वॉइस के लिए यूज़ करेंगे। So that's all for today's video. We will start our active and passive voice from present indefinite tense, and we will discuss more details, and I will try to make it easy for you all. So don't forget to watch, like and subscribe my channel. Thank you for watching.